महागठबंधन ने आज सीटों का ऐलान कर दिया है। अब लगभग ये स्पष्ट हो गया है कि कौन से प्रत्याशी, यानी कि महागठबंधन के कौन से प्रत्याशी एनडीए को किस लोकसभा सीट से टक्कर देंगे। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में जो सबसे दिलचस्प खबर है, और अगर बात करें बिहार के तमाम लोकसभा सीटों की, उसमें से जो कुछ हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटें, उसमें से एक आता है हाजीपुर लोकसभा सीट। क्योंकि हाजीपुर से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान कई बार सांसद रह चुके हैं और इस बार उनके भाई पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार अगर 2014 की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने यहां से अपना एक प्रत्याशी उतारा था और जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी। इस बार भी वो प्रत्याशी उतर रहे हैं और संभवतः वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और महागठबंधन समेत एनडीए को टक्कर देते हुए नजर आए 2019 के आम चुनाव में, महारण में। मेरे साथ हैं हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, पशुपति कुमार पारस को चुनौती देंगे राजकुमार पासवान जी हमारे साथ। आइए बात करते हैं। राजकुमार जी, एक तरफ महागठबंधन का इतना बड़ा विशाल रूप है, दूसरी तरफ एनडीए, शक्तिशाली एनडीए, और उसको कैसे टक्कर देंगे आप? देखिए, वाकई में आप जो कह रहे हैं कि एनडीए और यूपीए का गठबंधन का एक विकराल रूप है, लेकिन उसमें इतना मैं बता देना चाहता हूं कि एक तरफ परिवार एंड पार्टी का पशुपति कुमार पारस जी हैं जो कि दलित विरोधी खेमे से हैं, और दूसरी तरफ शिवचंद्र राम, ये भी एनडीए दलित विरोधी खेमे से है। और इन दोनों केंद्रीय, एक पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अभी एक वर्तमान मंत्री हैं, वो एक तो जनता से बात ही नहीं करते हैं और उनके विरोध में काफ़ी रोष है हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में। और महागठबंधन से भी जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं, वो उनका भी जो स्थानीय विधायक है राजा पाकर के शिवचंद्र राम जी, उनको भी लोग गले लगाने नहीं जा रहा है। इस स्थिति में 1977 वाली हाल हो चुकी है, जो आदरणीय रामविलास पासवान को सौभाग्य हुआ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का, वो किसी न किसी को सर का ताज मिलेगा। वहाँ की जनता बहुत समझदार वोटर है और वाकई में ये लोगों ने आज तक एक रोल मॉडल प्रस्तुत करने का काम नहीं किया। एक आदरणीय रामविलास पासवान जी ऐसे कद्दावर नेता थे जो कि वाकई ने कुछ न कुछ किया, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था जनता में, लेकिन इन लोगों का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। किन लोगों का? पशुपति कुमार पारस जी की इतनी ही पहचान है कि वो आदरणीय रामविलास पासवान जी का भाई हैं, मझले भाई हैं। और शिवचंद्र राम में कहीं न कहीं वो उनका जो विरोध है राजा पाकर में, जहाँ से विधायक हैं, वो वहाँ से कोई भी ऐसी जाति नहीं है जो कि विरोध में नहीं खड़ा है, कोई भी काम नहीं किया। वो पहले महुआ के भी विधायक थे, फिर राजा पाकर के भी विधायक। कौन सा ऐसा रोल मॉडल प्रस्तुत किया जो लालू जी के नाम पे, चाहे महागठबंधन के नाम पे उनको सांसद बना दिया जाए? देखिए, एक सवाल है कि 2014 में आपको आम आदमी पार्टी टिकट दी थी, लेकिन आपको उतनी सफलता हाथ नहीं मिली, तो इस बार इस बात की क्या गारंटी कि आप रेस में रहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी वाकई में दिल्ली मॉडल जो है उनका एक सराहनीय मॉडल है। अगर उस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए तो वाकई में जनता को, जो वंचित लोग हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तो उन लोगों को फायदा मिलेगा। वैसा ही रोल मॉडल हम चाहते हैं कि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में हो, और अरविंद केजरीवाल अगर हम उस टिकट के योग्य समझते हैं तो ठीक है, वेलकम है, स्वागत है, हम चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी टिकट नहीं दिया आम आदमी पार्टी तो? देखिए, पार्टी नहीं दी तो उनकी अपनी वो अधिकार क्षेत्र है, लेकिन मेरी 5 साल से तैयारी है। हम जनता के बीच में रहे हैं और जनता मुझे कह रही है कि आप चुनाव लड़िए, तो इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा और हो सकता है कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिले। किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? वहाँ का जो मुद्दा है, पहला मुद्दा है तो परिवारवाद, दूसरा विकास, तीसरा बिहार की अस्मिता, जो कि बिहार के बच्चे, हमारे वैशाली जिला का जो बेरोजगार युवा भाई लोग हैं, वो लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाते हैं रोजी रोजगार के लिए। वहाँ पे यही एनडीए का और यूपीए गठबंधन के लोग, कांग्रेस और भाजपा के नेता लोग मार के भगाते हैं, बिहारी कह के गाली दे के भगाते हैं। जहाँ जिसका घर हो वहीं उसको रोजगार क्यों न मिले, इन सब मुद्दे हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा है। शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो दावा करते हैं कि बहुत सारा विकास कार्य हुआ है। मैं कहूँ तो आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरे जिला का फंड को खींच करके और नालंदा जिला को जापान बनाने का काम किया है। क्या उनके नज़र में एक नालंदा जिला ही? लेकिन चलिए ठीक है, ये तो आपने बोला, लेकिन मैं हाजीपुर की बात कर रहा हूँ। हाजीपुर में आप पशुपति कुमार पारस को कैसे टक्कर देंगे?
हम टक्कर नहीं देंगे, हम विकल्प हैं हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के लिए। और पशुपति कुमार पारस आप ही विकल्प क्यों, शिवचंद्र राम जी भी विकल्प हो सकते हैं? शिवचंद्र से राम जी का कार्यशैली देखा हुआ है, वहाँ के स्थानीय विधायक हैं वर्तमान, क्या उन्होंने किया है, जनता कैसे उन्हें गले लगाएगी वो तो समय बताएगा। तो क्या, एक आखिरी सवाल है कि क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी लोकसभा क्षेत्र से और कैसे लड़ेंगे चुनाव 2019? देखिए, अगर वहाँ की जनता मुझे चुनती है तो अगर गले लगाती है, हम थर्ड विकल्प में है वहाँ, अगर वहाँ की जनता चुनती है तो वहाँ की जनता, बच्चा बच्चा और भाई बहन, माता और पिता जो भी हैं, चाचा भतीजा, सभी लोग गर्व महसूस करेंगे कि हाजीपुर का सांसद इंजीनियर राजकुमार पासवान को चुना और एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया, एक उन्नत क्षेत्र बनाया। इससे बड़ा चीज़ ये, युवा बेरोजगार भी अप्रिशिएट करेंगे कि आज तक जो इन 70 सालों में काम नहीं हुआ, आज तक जो ये आदरणीय रामविलास पासवान जी के कार्यकाल में काम नहीं हुआ, वो शिवचंद्र राम जी के कार्यकाल में काम नहीं हुआ, वो इंजीनियर राजकुमार पासवान के कार्यकाल में होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जिनका ये कहना है कि वो तीसरे विकल्प हैं हाजीपुर में, यानी कि महागठबंधन और एनडीए से परे वो तीसरे विकल्प बन सकते हैं, और अगर वो सांसद चुने जाते हैं तो हाजीपुर के लोगों को उन पर गर्व होगा। अब उनको हाजीपुर के लोगों को कितना गर्व होगा या चुनाव परिणाम क्या आता है, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।